हेलो, आई एम रुक्मणी शर्मा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स समझाने जा रही हूँ। आई होप कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट। किसी भी डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट क्यों होता है? यूनिवर्सल का मतलब जो सब पर लागू हो, एडल्ट का मतलब 18 या 18 ईयर से ज़्यादा की एज वाले लोग, फ्रेंचाइज का मतलब मतदान वोट डालना। बताना है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। In a democracy, the universal adult franchise is important because of the following reasons. नंबर 1, ये डेफिनेशन याद रखिए डेमोक्रेसी की, आपको आगे बहुत जगह काम आएगी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनाई गई सरकार होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एवरी एडल्ट, हर कोई एडल्ट, एडल्ट का मैंने बताया अभी 18 या 18 ईयर्स की एज से ज़्यादा के लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट का, इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है विचार किए बगैर, उनकी कास्ट, क्रीड यानी कि संप्रदाय, रिलीजन धर्म, रीजन क्षेत्र, सेक्स वो मेल है कि फीमेल हैं, द रिच और पुअर बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड अमीर है या गरीब है, उन सबको वोट डालने का अधिकार होता है। इसी को ही कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, सब बराबर हैं, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं। तो ये इक्वलिटी पर बेस्ड है। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल, और किसी भी डेमोक्रेसी में हर सिटीजन इक्वल होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आर्टिकल 15 का जो बुक्स में लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको पढ़ना है और उसे पढ़ने के बाद जवाब देना है। वो 2 तरीके बताइए। स्टेट का मतलब याद रखिए, यह स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है बताना, बताइए। 2 तरीके बताइए। इन विच दिस आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब यहाँ वस्तु नहीं होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं उनको आर्टिकल कहते हैं। एड्रेसेस इनइक्वलिटी, जो कि यानी कि 2 तरीके बताइए जिस तरीके से जो आर्टिकल 15 है वो असमानता का समाधान करता है। यहाँ एड्रेस का मतलब पता नहीं है, टैकल करना, हल करना, समाधान बताना, इनइक्वलिटी असमानता। दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू शॉप, एक्सेस का मतलब पहुंच, कि चाहे जितनी भी शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है, जैसे सिनेमा हॉल है, सर्कस है, तो वहाँ पर सभी की पहुँच है, सब जा सकते हैं। द यूज ऑफ वेल्स, जो कुएं हैं, टैंक्स हैं, तालाब हैं, बेदिंग घाट्स, नदियों के किनारे घाट होते हैं नहाने के लिए, रोड्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, कि जो भी पब्लिक रिजोर्ट हैं जिन्हें चाहे तो सरकार थोड़ा उसमें आंशिक तरीके से योगदान दे उनकी मेंटेनेंस में, या पूर्ण रूप से दे, और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, और वो जनरल पब्लिक के लिए समर्पित है, या ऐसे रिजोर्ट हैं वहाँ पर सबकी पहुँच है। तो ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, यानी कि वहाँ पर सबको समान अधिकार है। इन वोट वेज वॉच ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज, किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो अनुभव है वो अंसारी के अनुभव से मिलता जुलता है। सिमिलर का मतलब सेम। ओम प्रकाश वाल्मीकि's experience was similar to that of Ansari's in the following ways. Number 1, Om Prakash Valmiki was not allowed to sit
with other students on the desk or mats. ओम प्रकाश वाल्मीकि को दूसरे स्टूडेंट के साथ ना तो डेस्क पर और ना मैट पर बैठने की अनुमति थी. Ansaris were not given apartments on rent in the locality of the people belonging to the Hindu religion. वो लोग जो हिंदू रिलीजन से संबंधित थे उन लोगों की लोकेलिटी में अंसारीज को किराए पर अपार्टमेंट यानी कि फ्लैट नहीं दिया गया. ओम प्रकाश वाल्मीकि वो डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है पक्षपात करना. अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट मैंने जाति. ओम प्रकाश वाल्मीकि से जाति के आधार पर पक्षपात किया गया. वाइल जबकि अंसारीज वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. जो अंसारी थे उनसे धर्म के आधार पर पक्षपात किया गया. What do you understand by the term all persons are equal before the law? आप इसे क्या समझते हैं कि सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं. Why do you think it is important in a democracy? और ये बात डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है. By the term all persons are equal before the law we understand equality. कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे देश में समानता है, इक्वलिटी है. इक्वलिटी इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी. किसी भी डेमोक्रेसी में इक्वलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है. बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. क्योंकि डेमोक्रेसी होती वो है जहाँ लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार चलती है. इक्वलिटी इज द इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. इसेंस का मतलब होता है सार, मेन आइडिया. इक्वलिटी ही डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है, इसेंस है, जान है उसकी. इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, अगर लोगों के साथ पक्षपात किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति, संप्रदाय, रिलीजन, धर्म, सेक्स, मेल या फीमेल हैं, प्रोस्पेरिटी या उनकी समृद्धि कितनी है, धन दौलत कितनी है, इस आधार पे पक्षपात अगर किया जाएगा द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव. तो डेमोक्रेसी नहीं बच पाएगी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट इन 1995. याद रखिए ये ईयर कि डिसेबिलिटी एक्ट इंडिया की गवर्नमेंट ने पास किया 1995 में. दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ ये बताता है दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स, कि जो विकलांगता वाले लोग हैं उनके समानाधिकार होते हैं. एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. और गवर्नमेंट को सोसाइटी में पूरा पार्टिसिपेशन यानी कि विकलांगों का पार्टिसिपेशन संभव बनाना चाहिए. द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए. एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल. और जो भी विकलांगता वाले बच्चे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम के स्कूलों में लाना चाहिए. दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स, ये लॉ ये भी बताता है दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, स्कूल्स एक्सेट्रा शुड बी एसेसिबल. कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं जिनमें बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, वो सबके लिए वहाँ पर पहुँच संभव होनी चाहिए. एंड प्रोवाइडेड विद रैंप, वहाँ रैंप होने चाहिए. यहाँ ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे ये दिया हुआ है फोटोग्राफ. आपको इस फोटोग्राफ को देखते हुए बताना है क्या इस जगह पर लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ रैंप नहीं है, यहाँ इसे उठा के लेके जा रहे हैं. वॉट नीड टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग एक्सेसिबल फॉर हिम. क्या किया जाना चाहिए कि बिल्डिंग उसके लिए एक्सेसिबल हो, यानी कि बिना किसी की हेल्प के वो आराम से आ जा सके. How would his being carried down the stairs affect his dignity as well as his safety? इस प्रकार उसे नीचे सीढ़ियों से नीचे ले जाए जाने से उसका सम्मान और उसकी सुरक्षा कैसे प्रभावित होते हैं. द बॉय इन द फोटोग्राफ इज डिसेबल्ड. जो फोटो में बॉय है वो अपाहिज है. एज पर द लॉ, कानून के अनुसार दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन एक्सेसिबल फॉर हिम. ये बिल्डिंग उसके लिए पहुंचने योग्य होनी चाहिए थी. बट वी सी, लेकिन हम देख रहे हैं द लॉ इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस. इसके मामले में कानून को लागू ही नहीं किया जा रहा है. इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना.
ही इज़ बीइंग कैरी डाउन बाय सिक्योरिटी पर्सनल्स। उसे जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनके द्वारा नीचे ले जाया जा रहा है थ्रू स्टेयर्स, सीढ़ियों से। दिस बिल्डिंग डज नॉट प्रोवाइड रैम्प। इस बिल्डिंग में रैम्प ही नहीं है। द बॉयज डिग्निटी इज ओवरलुक्ड हियर। यहाँ लड़के के सम्मान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ही मे मोरली फील इन्फीरियर। इस तरीके के व्यवहार से वो अपने आप को दीनहीन समझ सकता है। द वे ही इज कैरीड डाउन द स्टेयर्स, जिस तरीके से उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाया जा रहा है, मे प्रूव डेंजरस, उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। लो शुड टेक दिस केस टू द कोर्ट। कानून को इस केस को कोर्ट में ले जाना चाहिए। इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। आई होप कि यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स वंस अगेन।